नमस्कार, मैं सेल्फ आशा मिश्रा। मैं यहाँ पे म्यूज़िक टीचर हूँ और मैं छोटी सी एक कविता मोटिवेशनल सॉन्ग ही मैं आपको सुना रही हूँ। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है, वही बीज पनपा पनपना जिसे था, घुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। प्रतिभाओं की कद्र होनी चाहिए, चाहे वो किसी क्षेत्र के हों। सवाल यह है कि जिस तरीके से गायकी के क्षेत्र में बॉलीवुड में कई लोगों ने अपने प्रतिभा के जौहर बिखेरे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी प्रतिभाएं हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला और किसी और प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही एक टीचर है, मदन मोहन विद्या मंदिर यूनिवर्सिटी कैंपस में, मेरठ यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में मदन मोहन विद्या मंदिर है। और मैं सीधे रूबरू करवाता हूँ प्रतिभा मिश्रा जी से, जो आशा मिश्रा जी से, जो यहाँ पे टीचर हैं और इतना अच्छा गाती हैं। जो अभी आपने गाने सुने हैं वो इन्होंने गाए और मुझसे रहा नहीं गया। मैं इनका इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसी गायिका तो बॉलीवुड में होनी चाहिए और अच्छे जगहों पे होनी चाहिए। हालांकि टीचर हैं, लेकिन इनके प्रतिभाओं का भी कद्र होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अच्छा गीत गाती हैं तो आने वाले कल में ये कहीं न कहीं एक साइड के तौर पर अच्छा नाम भी कमा सकती हैं, संस्थाओं से जुड़ सकती हैं, प्लेटफॉर्म पे इनको आप और हम स्पेस दे सकते हैं। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर। और मैं परिचय करा दूं, शमिष्ठा भाटी जी हैं, यहाँ के प्रिंसिपल हैं। और एक अम्ब्रेला जब अच्छा होता है तो कोई भीगता नहीं है, सभी लोग तरोताज़ा रहते हैं। तो सवाल ये है कि आप शमिष्ठा भाटी जैसे अम्ब्रेला के नीचे आप काम करती हैं। सबसे पहले आपका मैं संक्षिप्त व्यक्तिगत परिचय जानना चाहता हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं और क्या यहाँ पर कितने सालों से पढ़ाई कर रही हैं? जी, मैं यहाँ पे 12 सालों से जॉब कर रही हूँ और एज अ म्यूज़िक टीचर, और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। और शमिष्ठा मैम अभी प्रिंसिपल हैं, इसके पहले भी कई प्रिंसिपल रहे हैं। तो मैम के सानिध्य में बहुत अच्छा, और यूनिवर्सिटी में भी मुझे चांस मिलता रहता है गाने का। तो बहुत सब आप लोगों का बहुत बढ़िया। तो आप लखनऊ से यहाँ पे मैरिड होके आई हैं आप? नहीं सर, अच्छा, अनमैरिड। अच्छा, अनमैरिड है। तो सवाल ये है कि आपने क्या एमए संगीत से किया है? जी, मैंने विशारद कर रखा है वोकल से। अच्छा। प्रभाकर विशारद। और मैंने इंस्ट्रूमेंट में भी 5 साल की मेरे पास डिग्री है, कोर्स। आप बहुत अच्छा गाती हैं। और किन किन एक गाना इसके अलावा कोई और गुनगुना दीजिए जी, छोटा सा। एक राधा एक मेरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। बहुत बढ़िया है। मतलब राधा जी के उस पर तो बिल्कुल
बहुत अच्छा गाती हैं आप। आपने कभी मतलब रंग उसे बॉलीवुड की तरफ या कभी लोक संगीत की तरफ या कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपने ट्राई नहीं किया? बहुत सारे चैनल पे आजकल गायकी के क्षेत्र में अच्छे लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अब बहुत अच्छा गाती। कभी ऐसा किसी ने आपको प्रेरित नहीं किया कि वहाँ आपको गाना चाहिए? एक दो बार इंडियन आइडल में मैंने ट्राई किया है और आकाशवाणी में भी गई थी, मैं ग्रेडिंग करवा के वहाँ से आई हूँ अपनी। तो अभी तो फिलहाल चलिए, हमारी शुभकामना है आप बच्चों को अच्छा सा म्यूजिक संगीत के माध्यम से पढ़ाती रहें और आप भी जीवन में तरक्की करें। मैम, आपके स्कूल में जिस तरीके से बहुत अच्छा गाती हैं, कैसे आप बच्चों को संगीत के से जुड़े रखती हैं? सर, यहाँ पर जैसे सारी क्लासेस हैं, तो उन क्लासेस में ये अल्टरनेट डेज़ में मैम क्लास लेती हैं, तो उसमें सभी बच्चों को सिखाती हैं, हारमोनियम भी सिखाती हैं, गाना भी सिखाती हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को, जब हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, उन छोटे छोटे बच्चों को स्टेज पर मतलब, और एक प्रोग्राम में कम से कम 22 से 24 बच्चे होते हैं, और उन सबको कैसे ये एक्शन सिखाती हैं, कैसे ये लिपसिंग वगैरह कराती हैं। मैं खुद कई बार इतनी चकित रहती हूँ, और अपने कार्य को ये बिल्कुल 101% देती है। मतलब उसमें ना तो मतलब चाहे कितना भी थकान हो, कई बार ऐसा भी हुआ है कि पैर में चोट लग गई है, लेकिन फिर भी मैंने कहा 1-2 दिन का रेस्ट ले लो कि नहीं मैम, मेरा बहुत काम अच्छा होना चाहिए। मतलब उसे बिल्कुल ऐसे लगता नहीं है कि मतलब ये स्कूल के लिए कर रही है, लगता है सिर्फ अपने लिए कर रही हैं। मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम देती है। और सही में अभी हमारा एलुमनाई हुआ है, वो एनुअल फंक्शन हुआ है, और आगे भी हमारी एक योजना है कि हम एलुमनाई कराएंगे, लेकिन अभी से इन्होंने अपनी योजना शुरू कर दी है, कैसे हमें किस क्लास के कितने बच्चों को लेना है, क्या मतलब बहुत मेहनती हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं। बताइए, एक जो एम्प्लॉय होता है उसके जो सबऑर्डिनेट होता है, अगर बॉस यानी किसी भी प्रोफेशन में हो, या यहाँ तो बॉस प्रिंसिपल हैं या अभिभावक के तौर पे, अम्ब्रेला के तौर पे हैं, अगर उनकी तरफ से अगर जो आशीर्वचन मिलते हैं, प्रोत्साहित किया जाता है, तो वाकई करने वाले के अंदर जज्बा 3 गुना 4 गुना हो जाता है। सवाल यह है कि रोज़ाना खबर भी मंच देगा इनको, और जो रोज़ाना खबर के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें ब्रांड के कार्यक्रम होते हैं, और अभी हार्मोनियम होटल में भी हम मेरठ के 21 आइकॉनिक अवार्ड करने जा रहे हैं, उसमें भी हम आपको मंच पे गाने का एक मौका देंगे, और लगातार हम आपको रोज़ाना खबर ब्रांड सम्मान से भी सम्मानित करेंगे और करवाएंगे भी। सवाल ये है कि प्रतिभा का कद्र होना चाहिए, चाहे आपके घर में हो और हमारे घर में हो। नमस्कार।